कि एक द्रविड़ देश के राजा थे और काशी नरेश काशी के राजा थे। दोनों में बड़ी अच्छी मित्रता थी और दोनों में अच्छी मित्रता थी। दोनों में आपस में बात क्या की कि देखो मित्र, तुम्हारे यहाँ पुत्र हुआ तो मैं अपनी पुत्री का तुम्हारे पुत्र से विवाह कर दूंगा, और तुम्हारे यहाँ अगर पुत्र हुआ तो मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे यहाँ कर दूंगा। आपस में दोनों के बीच में चर्चा हुई और देखो चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद क्या हुआ? चर्चा होने के बाद ये हुआ कि ठीक है, धीरे धीरे दिन बीतता गया। दोनों रानी गर्भवती हुई और जब संतान पैदा हुई तो दोनों रानियों के कन्या उत्पन्न हुई। दोनों रानियों के, काशी नरेश के यहाँ भी कन्या हुई और द्रविड़ देश के राजा के यहाँ भी कन्या पैदा हुई। लेकिन द्रविड़ देश के राजा की रानी ने क्या किया? छुपा लिया कि राजा पुत्र हुआ है, पुत्री नहीं हुई है। बड़ा उत्सव मनाया गया। अब भाई नियम था कि जो है काशी नरेश के साथ, लड़की के साथ में हम अपने लड़के का विवाह करेंगे। धीरे धीरे समय व्यतीत तो होता गया और जब वो कन्या 16 वर्ष की हो गई तो उसका विवाह अब तय हुआ कि भाई विवाह की जैसे पहले व्यवस्था बनी हुई थी, आपस में शर्त रखी थी, तो क्या किया? बारात तैयार की और बारात तैयार करके आज तक रानी ने राजा से ये नहीं बताया कि राजन, हमारे यहाँ जो कन्या उत्पन्न हुई वो कन्या है, और उस कन्या को सजा करके बारात ले करके द्रविड़ देश के राजा काशी नरेश के यहाँ पहुंच गए। अब बारात आ गई। अच्छा, बारात आई तब भी रानी ने नहीं बताया। रानी भी आई और देखो घटना क्या घटती है। जब फेरे पड़ने वाले थे उस समय रानी ने कहा कि रुक जाओ, फेरे नहीं पड़ेंगे। राजा ने कहा क्यों फेरे नहीं पड़ेंगे, क्या समस्या क्या है? रानी ने कहा ये दोनों कन्याएं हैं और कन्याओं का आपस में विवाह नहीं हो सकता। अब तो चारों तरफ खबर फैल गई कि अब इससे बड़ी शर्म की बात नहीं होगी कि बताओ इतने वर्ष तक रानी ने इस तरीके से इस बात को छिपाए रखा। अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए? तो दोनों राजा निकले कि भैया अब तो आत्महत्या के अतिरिक्त कोई दूसरा जो है हमारे पास उपाय नहीं है। और दोनों जब निकले जंगल की ओर तो रास्ते में एक वट वृक्ष मिला और उस वट वृक्ष के नीचे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे थे। और आप देखो गोस्वामी जी बैठे थे, गोस्वामी जी कथा सुना रहे थे, भगवान राम की कथा चल रही थी। अब दोनों को देखा, मन में इतना ज्यादा ग्लानि थी कि बताओ कितना बड़ा अपराध हमसे हो गया, चारों तरफ लोग सुनेंगे तो कितनी बदनामी होगी। इस तरीके से जा रहे थे तो गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया। गोस्वामी जी देखो मुख को देखे और कहे कि राजन, तुम्हारे जीवन में कौन सी ऐसी विपदा है जिसके कारण तुम आत्महत्या करने जा रहे हो? राजा ने कहा कि महाराज, हमारे घर में हम लोगों ने दोनों आपस में शर्त लगाई थी कि जिसके घर पुत्र होगा उसके पुत्र से हम अपनी कन्या का विवाह करेंगे। लेकिन ये बताओ महाराज कि अब इस स्थिति में क्या किया जा सकता है? आप देखो प्रत्यक्ष प्रमाण है। गोस्वामी जी ने उसी समय कहा, काशी नरेश से कहा, द्रविड़ देश के राजा से कहा कि राजन, आप अपनी कन्या को यहाँ पे बिठा करके संकल्प दिलाओ, 9 दिन का संकल्प दिलाओ कि आपकी कन्या 9 दिन तक बैठ करके भगवान राम की कथा को सुनेगी, रामचरितमानस की कथा सुनेगी। मैं भरोसा देता हूं कि आपकी कन्या पुत्र बन जाएगी। और आप देखो द्रविड़ देश के राजा की वो कन्या 9 दिन बैठ करके संकल्प पूर्वक भगवान की कथा को सुनी, और भगवान की कथा को सुनने के पश्चात जैसे ही 9वां दिन हुआ, कथा समापन हुई, विश्राम ली, उसी समय वो कन्या पुरुष के रूप में परिणित हो गई और बड़े धूमधाम से काशी नरेश की कन्या के साथ में द्रविड़ देश के राजकुमार का विवाह हुआ। वो जो राजकुमारी थी वो राजकुमार के रूप में परिणित हो गई। कहने का तात्पर्य क्या है कि कथा जीवन बदल लेती है। और उस समय गोस्वामी जी कहां पे विराजमान थे? गोस्वामी जी उस समय काशी में विराजमान थे। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। और देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस समय गोस्वामी जी विराजमान थे, साधारण ही नहीं, इस रामचरितमानस की रचना हुई जिस समय गोस्वामी जी का जन्म हुआ। अब